ये जितने भी दुनिया में कहते हैं ना हम रिच मैन है, इन सब का बाप है वो। देवता भी उस इंद्र भी कुछ नहीं उसके आगे, इंद्र से ज्यादा बड़ा कोष है उसका। समझ रहे हैं? कुबेर के पुत्र हैं ये दोनों। कौन है? कुबेर के पुत्र। जो ब्रह्मांड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है उसके ये दोनों पुत्र हैं। बने क्या? जड़। रीजन सुनो ध्यान से, रीजन क्या है? भगवान ने पूछी भैया तुम जड़ कैसे बने? बोले महाराज एक अपराध है गयो हमसे। बोले कहा अपराध भयो? बोले एक समय की बात है, हम सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेकर सरोवर में जल विहार कर रहे थे। जल विहार कर रहे थे। उसी समय वहां पर देवर्षि नारद आ गए। तो हमारे संग के और जो लोग थे उन सबने बाहर निकलकर सरोवर से नारद जी को प्रणाम किया। हम दोनों भाई वहीं खड़े रहे। किसके चक्कर में? हम कुबेर के पुत्र हैं, हम क्या प्रणाम करें? अभिमान था, धन का अभिमान था। वहीं खड़े रहे, हम नहीं गए। तो नारद जी को आ गया क्रोध और नारद जी ने हमें साप दे दिया, अरे दुष्टो, धन के अभिमान में इतने धनांध हो गए कि संत को देखकर भी तुमने प्रणाम नहीं किया। जाओ हम तुम्हें साप देते हैं, जैसे जल में जड़वत खड़े हो वैसे ही तुम्हें जड़ होना पड़ेगा, तुम जड़ हो जाओ। ओहो, जैसे ही सुना दौड़ पड़े, नारद जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दो, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया प्रभु, अपराध हो गया, क्षमा कर दो। अरे काहे का क्षमा कर दो? तुम प्रणाम नहीं कर सकते? महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार का एकमात्र मार्ग है, चिंता मत करो, तुमने अपराध किया उसका दंड हमने तुमको दे दिया, परंतु आने वाले समय में द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट होंगे और ये अवसर मिलेगा तुम्हें कि तुम उनका स्पर्श कर सकोगे, वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे और जब वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। देखो मैं एक बात ध्यान से सुन लो, वैसे कहना तो नहीं चाह रहा था फिर भी कह दूं। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं, एक धन का अभिमान और धन की तृष्णा। एक तो धनी दोष है, फिर धन का अभिमान दोष है। रीवा में जितने भी धनवान हो, या रीवा छोड़ दो, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े धनवान हो, उनसे पूछो तुम्हारे पास जितना धन है पर्याप्त है, अब तो और नहीं चाहिए? जवाब दो, क्या कहेंगे? है? ये क्या है? तृष्णा। रीवा छोड़ दो, भोपाल छोड़ दो, जो हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिनके हाथ से उंगलियां दुनिया में बहुत कुछ घूम रहा है, उनसे पूछो, बोले महाराज अब तो सब भर गया, अब तो छोड़ो, पिंड छोड़ो, किसी और का भी भला होने दो, अब तो और नहीं चाहिए? मना कर पाएंगे वो? जोर से बोलो। नहीं करेंगे ना? मतलब उनको भी, और पहले वो शहर के बड़े बनना चाहते थे, फिर वो प्रदेश के बड़ा बनना चाहते थे, फिर वो देश के बड़े बनना चाहते थे, अब वो भी बन गए तो वर्ल्ड के सबसे बड़े बनना चाहते हैं। और जो बन गए उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। मान लो कि तुम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट हो गए, उसके बाद बैठ जाओगे घर? नहीं बैठोगे। इसी का नाम है तृष्णा। और तृष्णा के लिए कहा गया तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, अपितु तो जीव को वृद्ध बना देती। तो ये दोष है, धन स्वयं एक दोष है। तो ये बहुत बड़े अवगुण है। धन का होना अच्छी बात है अगर वो धर्म में लग जाए तो। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमसे अपराध हुआ, उसके फलस्वरूप तुमको जड़ बनना पड़ा, अब तुम्हें हम मिल गए, अब बताओ वरदान क्या चाहते हो? तुम जो वरदान चाहोगे हम तुम्हें दे देंगे। बोले प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक प्रार्थना है आपसे। बोले क्या? वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मौ समनस्तु पादयोर्नः स्मृतभ्याम शिरस्त्वं
निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सता दर्शनस्तु भवत नूनाम। महाराज अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे हाथ संतों की सेवा में लग जाएं, हमारे नेत्र आपके दर्शन में लग जाएं, हमारी बाणी आपके गुणानुवाद गाने में लग जाए, हमारे ये शरीर हमारे पैर तीर्थों में जाने में लग जाए, और हमारे चित्त में नित्य निरंतर आपका वास रहे, और हमारे श्रवणों से हमेशा आपकी कथा का श्रवण होता रहे। बस यही वरदान हमको दे दीजिए।